साहेबंदी शायबंदी शायबंदी। सर्वप्रथम सदगुरु माँ के पावन चरण कमलों में शायबंदी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में शायबंदी। सरकार प्रभु जी के चरणों में शायबंदी। प्रातः स्मरण पुष्पबंदी। सदगुरु कबीर साहब के कोटि कोटि नमन। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग रामचरितमानस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। यह एक ग्रंथ बहुत ही हिंदू धर्म के लिए पवित्र, विश्वसनीय, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, सामाजिक सभी गुण से भरे एक ग्रंथ है। सावन का महीना का पहला दिन है। चतुर्मासा का महीना भी चल रही है। इसी में हम लोग एक नए स्वाध्याय का अध्ययन करते हैं। बीज ग्रंथ के साथ साथ रामचरितमानस का भी सत्संग के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। इस सावन पहला दिन है 2025 का। बारह 7/2025 हम लोग का एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम लोग एक रामचरितमानस का सत्संग श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम श्रीमद् भगवत गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित से रामचरितमानस। श्री सहित दिनकर बस भूषण काम बहु छवि सोही। नव अम्बुधर बर गात अमर पीत सुरमन मोही। मुकुटांग दादही विचित्र भूषण अंग अंगही। प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल और भुज। धन नर निरखति जे। हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है कि हमारी गलतियों त्रुटियों को क्षमा करें। बाल बुद्धि समझकर क्षमा करें। कुछ गलती हो जाए तो सभी के चरणों में शीश झुकाते हुए, भक्तों संतों के चरणों में शीश झुकाते हुए अपनी इस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कर रहे हैं शायबंदी शायबंदी शायबंदी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभयो बीजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड। श्लोक वर्णनाम अर्थ संघानम रसानम छंद समापि मंगलानम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरो अर्थ समूह रसो स्वंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास से रूपनियो। यम्बायो विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतः अस्थामिश्रम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाच्छितो हि बको अपि चंद्रा सर्वत्र वध्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा विश्ववत बंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारनो।
वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवि अश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थित संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठकर्णी सीताम नतोहम राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कलाओं की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया वशवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्म आदि देवासुरा यत् सत्वा दमेश्वय भाति संकलम रजो यथा हे भरनारम यत्पाद पलवमेकम में ही भाव अबोधे स्थिति पार्श्वताम। वंदेम तम शेष कारण प्रणम राम अख्यामिशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगम अगम समतम यदा रामायणे निगदितम कचिद्वंतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधति मजुलम मातेनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमृत सिद्धि होई गणनायक करिबर बंदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख मोहि बचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल दरबहु सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। नील सरोह श्याम तरुण वरुण बारिज नयन करो जो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इदुम शम दे उमा रमन करुणा नयन जहाँ दिन पर नेह करऊँ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और इन दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदह गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदह गुरु पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा अमेह मरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर सुवाद
सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल सजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवभोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो प्रकाशो बड़े भाग उर आबहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण कम नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग है। उघर विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सो जहि रामचरित मन मानिक गुपुत प्रकट जह जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दूर मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कैतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों पर वनों और पृथ्वी के अंदर कैतुक से ही बहुत से खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन वर्ण रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदाओं प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करहूँ प्रणाम सब प्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा बंदन ही जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोटी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख का सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाज जो जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जय सुरसरी धारा सरसय ब्रह्म विचार प्रसारा। संतों का समाज अनंत और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधम कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी वर्णी। हरिहर कथा विराजती
वेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों का हरने वाली शून्य तयना यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटों विश्वास अचल निधर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभकर्मी उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब प्रकार सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव देव सग सद फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक है और अकथनीय है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जय श्री सतगुरु। राम राम राम। फिर हम लोग अगले बार अगले सत्संग में इसके आगे श्रवण करेंगे। आज इतना है। शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी।